नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान के, ये 2008 की लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपकी आगे आने वाली जो 2020 की लेखपाल भर्ती परीक्षा है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो नेशनल मतलब उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो होता है सारस, और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प होता है वो होता है पलाश, और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। तो तीनों आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो गया सारस, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो गया पलाश, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो गया अशोक। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन थे? काफी अच्छा प्रश्न है। तो आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री श्री रविशंकर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। श्री श्री रविशंकर के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की गई। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज। तो आप यह ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट के पिच की जो लंबाई है वह कुल होती है 22 गज। अगर इसको मीटर में अगर हम बदलें तो मीटर में हो जाएगा 20.12 मीटर। तो दोनों आपको याद रखना है, गज में भी और मीटर में भी। अगला प्रश्न हमारा है, अंधों के लिखने की लिपि का आविष्कार किसने किया था? काफी अच्छा प्रश्न है। तो अंधों के लिखने की लिपि का जो आविष्कार है यह किया गया था लुई ब्रेल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लुई ब्रेल ने जो है अंधों के लिए लिखने की लिपि का आविष्कार किया था, जिसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इस लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आविष्कार है लुई ब्रेल ने 1821 ईस्वी में किया था, तथा ये फ्रांस के एक लेखक थे। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग? तो स्कर्वी नामक जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से जो होता है आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स नामक रोग होता है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल के पद की जो शपथ है या कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल के पद की जो शपथ है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, राज्यपाल प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख अंग है तथा मंत्री परिषद की सलाह से यह कार्य करता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? काफी अच्छा प्रश्न है। तो अलीगढ़ जो आंदोलन था यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो सैयद अहमद खान के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है अलीगढ़ मूवमेंट यानी कि आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाया गया था। इन्होंने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो 1651 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर जो है अंग्रेजों ने अपना जो कारखाना था पहला यह 1651 ईस्वी में स्थापित किया था। यह हुगली नदी आपको कहाँ मिलेगी? तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है, तथा हुगली नदी के किनारे जो अंग्रेज थे इन्होंने अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में स्थापित किया। अगला है, किनके बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? यानी कि सालबाई की जो संधि हुई थी वह किन दो लोगों के मध्य हुई थी?
तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है साल 22 की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में यह हुई थी। इस संधि के कारण जो है 1775 से चल रहा जो प्रथम मराठा युद्ध था वह समाप्त हो गया था। तो जो साल 22 की संधि थी यह मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी 1782 में, तथा इसके कारण जो प्रथम मराठा युद्ध था वह समाप्त भी हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी? तो एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। जो एनी बेसेंट थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एक चीज और आप याद दीजिएगा, अगर यहाँ पे पूछा गया होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू आपका आंसर होता। अगर भारतीय यहाँ पे पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ प्रथम महिला की बात हो तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे भारतीय लगा दिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो आपको दोनों याद रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसके संस्थापक थे एयो ह्यूम और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो क्या नाम था इनका? तो सरोजिनी नायडू। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड बेटन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड बेटन थे ये भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे। और प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो जो पहला वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो वायसराय का पद था भारत में यह कब आया था? तो 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई तो 1858 में जो है जनरल का जो पद था उसको बदल के वायसराय कर दिया गया था, तथा भारत का जो पहला वायसराय था वह बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। तथा लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय बना था। तथा भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो सत्यमेव जयते है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इसमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको मिलेगा सहारा मरुस्थल। तो ये कहाँ पे? तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको मिलेगा यह सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में कौन इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो विश्व में कौन इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो हेरोडोटस, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो हेरोडोटस हैं यह विश्व में क्या है? तो ये इतिहास के जनक माने जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इतिहास के जनक जो हैं हेरोडोटस माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सीली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। सीली पॉइंट का जो संबंध है यह क्रिकेट से। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीली पॉइंट क्रिकेट से जुड़ा हुआ खेल है। यह पॉइंट क्रिकेट खेल के क्षेत्र रक्षण का एक स्थान है जो कि बल्लेबाज के बेहद करीब होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट से रिलेटेड 2-4 फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह कौन है? आईसीसी है। उसके बाद भारत स्तर पे क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी उसको बीसीसीआई कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है। भारत के लिए जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी वो है बीसीसीआई है, और पूरे विश्व में क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है वो है आईसीसी। तो दोनों आपको याद रखना है। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी। कौन है? तो मनु साहनी जो है आईसीसी के सीईओ हैं, और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको मिलेगा? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। और बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो
सौरभ गांगुली। कौन है? तो सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। तथा 2023 का जो अगला आईसीसी वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा पुरुषों का? तो यह खेला जाएगा भारत में। 2023 का जो वर्ल्ड कप है आईसीसी का, 50 ओवर की यहाँ पे बात हो रही है, तो यह खेला जाएगा भारत में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2008 की जो लेखपाल परीक्षा हुई थी उसमें जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।